हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू न्यू सेशन ऑफ पीएलसी ट्यूटोरियल्स। नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम लोग टाइमर्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एग्जांपल्स जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको लैचिंग के बारे में बताया था, तो जो लास्ट सेशन है आप उसको प्लीज़ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए बिफोर डूइंग दीज क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आप तभी कीजिए अगर आप वो लैचिंग वाला समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन स्टार्ट पुश बटन इज प्रेस्ड, आउटपुट ए बी सी गेट्स ऑन आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के बाद जो है आउटपुट ए बी सी ऑन हो जाएंगे। ऑल आउटपुट्स गेट्स ऑफ ऑन प्रेसिंग स्टॉप पुश बटन। सभी आउटपुट्स आपके स्टॉप पुश बटन प्रेस करने पे बंद हो जाएंगे। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोगों को लैचिंग करना पड़ेगा टाइमर का, क्योंकि ए बी सी हमारे जो ऑन हो रहे हैं वो स्टार्ट पुश बटन से ऑन हो रहे हैं। तो हम लोग एक लैच बना लेंगे बाइनरी बिट का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लैचिंग वाला पार्ट मैं आपको समझा चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट ट्यूटोरियल में। सो दिस इज़ द स्टार्ट पुश बटन। इसको हम स्टार्ट नाम दे देते हैं, बाइनरी बिट। सेम यू कैन कॉपी हियर। और एक हम लोग टाइमर ले लेते हैं, टी ऑन टाइमर, क्योंकि हम लोग टी ऑन टाइमर पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग टी ऑन टाइमर की बात करेंगे। T4:0 टाइम बेस को 1 रहने देते हैं और प्रीसेट को कर देते हैं 5। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ए बी सी गेट्स ऑन आफ्टर 5 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो ये तो हो गया बेसिक लैचिंग वाला। अब मुझे 3 आउटपुट्स हैं मेरी जो कि 5 सेकेंड के बाद ऑन होंगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो 2 तरह की बिट्स होती हैं टाइमर में, एक होती है टीटी बिट, होती है डन बिट। तो डन बिट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी टाइम के बाद किसी चीज़ को ऑन करना होता है। जैसे आफ्टर, जहाँ भी क्वेश्चन में या जो भी प्रोसेस है उसमें आपको प्रॉब्लम है, उसमें आपको आफ्टर का कहीं कंसेप्ट शो हो रहा है, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ देर के बाद ऑन हो रहा है, कुछ टाइम के बाद ऑन हो रहा है, वहाँ पे आपको डन बिट यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हम लोग डन लेके चलते हैं। तो डन से हमको 3 आउटपुट जो हैं हमको ऑन करने हैं, ए बी सी। सॉरी, ये 3 आउटपुट्स हमको पैरेलल में बना लेते हैं। ये तीनों इकट्ठे ऑन हो रहे हैं तो हम लोग इनको पैरेलल में बना सकते हैं। नेम इट इज ए, नेम इट इज बी, सी। तो ये 3 आपके आउटपुट्स हो गए ए बी सी। तो इसको हम स्टॉप बटन भी है, इसके बाद स्टॉप बटन प्रेस करने पे आपकी जो आउटपुट है बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप ले लेते हैं, स्टॉप। ऑन किया, फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ। अब देखते हैं 5 सेकंड के बाद हमारी आउटपुट ऑन हो जाएंगी। मैंने आपको जैसे बताया कि आफ्टर के लिए हमेशा आप डन यूज़ करेंगे। ठीक है ना, और स्टॉप प्रेस करने पे आपका आउटपुट जो है वो बंद हो जाएंगी। दोबारा चेक कर लेते हैं। लैच हो गया, टाइमर चल रहा है
मोटर ऑन हो गई, ऑफ हो गई। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। व्हेन स्टार्ट पुश बटन इज प्रेस्ड, अ सोलेनॉइड वाल्व गेट्स ओपन फॉर 20 seconds. If stop push button is pressed, in between it gets closed immediately. एक सोलेनॉइड वाल्व है जो कि आउटपुट है, वो स्टार्ट प्रेस करने पे 20 सेकंड के लिए ऑन हो जाता है, ओपन हो जाता है बल्कि वो खुल जाता है। और अगर उस 20 सेकंड के बीच में अगर हम लोग स्टॉप पुश बटन प्रेस कर देते हैं तो वो इमीडिएटली क्लोज हो जाता है। अदरवाइज वो 20 सेकंड के लिए ही ओपन है तो 20 सेकंड के बाद भी वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि व्हेन स्टार्ट पुश बटन प्रेस्ड, अ सोलेनॉइड वाल्व गेट्स ओपन फॉर 20 सेकंड्स। यहाँ पे आफ्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको एक मिनट डिलीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमारा टाइमर यूज़ हो रहा है तो हमको लैचिंग कंसेप्ट इसमें हमेशा लेके चलना है। तो इतना पार्ट तो आप समझ लीजिए कि आपको हर बार बनाना ही है, जो इनपुट का आपका लैचिंग का पार्ट है। दिस इज स्टार्ट, सो दिस इज बाइनरी बिट एंड ये लैचिंग के लिए बाइनरी बिट हो गया आपका। और इसके पैरेलल में आपको एक टाइमर लेना है। ये टी ऑन टाइमर है, T4:0 और इसका है प्रीसेट है 20। तो 20 सेकंड्स का है तो मैं प्रीसेट 20 ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन में है अ वाल्व गेट्स ओपन फॉर 20 सेकंड्स, 20 सेकंड के लिए ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे टीटी बिट, क्योंकि टीटी बिट जो होती है दैट विल गेट ऑन फॉर के लिए यूज़ होती है 20 सेकंड्स। तो जहाँ पे आपका फॉर यूज़ होता है वहाँ पे आपको टीटी यूज़ करनी है, जहाँ पे आफ्टर है वहाँ पे आपको नहीं यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे इसको आउटपुट को हम लोग एज अ वाल्व यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका एक ही जगह इसका वाल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नेम कर देते हैं सोलेनॉइड वाल्व, नॉइड वाल्व, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट हो गया। अब स्टॉप बटन लगाना है हमने। स्टॉप बटन यहाँ पे सीरीज में कहीं पे लगा सकते हैं आप। तो दिस इज स्टॉप। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। रन कर लेते हैं। स्टैप प्रेस किया, फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ, टाइमर चल पड़ा आपका। और आपका जो टीटी है दैट इज टाइमर टाइमिंग बिट, जब तक टाइमर चलेगा, जब तक बिट चलेगी, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है फॉर 20 सेकंड्स वाला, क्योंकि ये टाइमर 20 सेकंड तक चल रहा है तो 20 सेकंड्स तक ये बिट चल रही है। 20 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली बिट बंद हो जाएगी। अब स्टॉप प्रेस करेंगे तो वो रीसेट हो जा रहा है। अगर मैं बीच में करता हूँ तो देखिए ये चल रहा है आपका ऑन चल रहा है वाल्व। इफ़ स्टॉप पुश बटन इज प्रेस्ड इन बिटवीन, तब भी आउटपुट बंद होनी चाहिए। तो आपने ये प्रेस किया तो भी आउटपुट आपकी ऑफ हो गई। सो ये था सॉल्यूशन आपका सेकंड, जो आपका आउटपुट था उसका सॉल्यूशन। सेकंड जो इनपुट क्वेश्चन था उसका ये सॉल्यूशन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। यह है व्हेन स्टार्ट पुश बटन इज प्रेस्ड, आउटपुट ए गेट्स ऑन फॉर 10 सेकेंड्स। आफ्टर आउटपुट ए गेट्स ऑफ, आउटपुट बी गेट्स ऑन फॉर 10 सेकेंड्स। ऑल आउटपुट गेट्स ऑफ ऑन प्रेसिंग स्टॉप पुश बटन। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट प्रेस करने पे 2 आउटपुट ऑन हो रही हैं। प्रेस किया तो ए ऑन हो गई फॉर 10 सेकेंड्स, देखना क्वेश्चन में फॉर लिखा है। आफ्टर आउटपुट ए गेट्स ऑफ, जैसी ए बंद होगी तो ए बंद होने के तुरंत बाद आउटपुट बी जो है वो ऑन हो रही है, पर वो भी सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऑन हो रही है। तो दोनों आउटपुट्स 10-10 सेकंड्स के लिए ऑन हो रही हैं, फॉर के लिए ऑन हो रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग टीटी यूज़ करने वाले हैं। तो स्टॉप प्रेस करने पे पुश बटन से आपके आउटपुट्स बंद हो जाएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं स्टार्टिंग से। वही आपको लैच जो है हमेशा बनाना है। स्टार्ट प्रेस करने पे आपको एक टाइमर को लैच करना है, तो ये आपने स्टार्ट बना लेना है और लैच B3, और ये आपका दूसरा लैच हो गया। ये लैचिंग होगी आपकी पूरी। इसके बाद आपने टाइमर लेना है। टाइमर जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन में 10 सेकंड्स का है, तो टी ऑन आपको 10 सेकंड्स का लेना है।
तो यहाँ पे आपने T4:0 और आपको ये 10 सेकेंड्स का आपको यहाँ प्रीसेट डाल देना है। तो आउटपुट ए गेट्स ऑन फॉर 10 सेकेंड्स है, जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं कि आउटपुट ए जो है गेट्स ऑन फॉर 10 सेकेंड्स। आप देखते हैं मैं स्टार्ट विद आउटपुट ए गेट्स ऑन फॉर 10 सेकेंड्स, इतना पढ़ते हैं पहले, इतना बनाते हैं। तो फॉर है तो यहाँ पे आपको टी जो है टाइमर की लगा देनी है। यहाँ से आपने आउटपुट लिया तो आपकी आउटपुट आ गई, दिस इज आउटपुट ए, ठीक है ना, इसको ए कर देते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। स्टार्ट प्रेस करने पे आउटपुट ए गेट्स ऑन फॉर 10 सेकेंड्स। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आफ्टर आउटपुट ए गेट्स ऑफ, जैसे ही आपका आउटपुट ए बंद होगा आउटपुट बी गेट्स ऑन फॉर 10 सेकेंड्स। यहाँ पे आफ्टर यूज़ किया गया है, तो आफ्टर किसके, ए के बाद, ए के बाद है तो यहाँ पे हम लोग एक डन बिट ले लेते हैं। ए के बाद, ए जैसे ही बंद होगा उसके बाद डन बिट ऑफिनियरली आ जाएगी। तो उसके बाद हम लोग एक और टाइमर ले लेते हैं T4:1। दोनों टाइमर सेम एड्रेसिंग के कभी नहीं लेने, आपने अलग अलग एड्रेस के लेने हैं। फिर आउटपुट है 10 सेकंड की, दोबारा ये टाइमर है। और B गेट्स ऑन आफ्टर आउटपुट ए गेट्स ऑफ, आउटपुट B गेट्स ऑन फॉर 10 सेकेंड्स। तो अगेन इट इज़ फॉर, तो फॉर के लिए आपको पता है आपको टी यूज़ करनी है, तो T4:1/TT। तो आपको ये TT यूज़ करी आपने, और एक आउटपुट दैट इज़ B, सो दिस इज़ B आउटपुट। और स्टॉप प्रेस करने पे ऑल आउटपुट्स गेट्स ऑफ ऑन प्रेसिंग स्टॉप पुश बटन। तो आपको यहाँ पे एक स्टॉप के लिए कैंसिल लेना है। फोर्स ऑफ ए गेट्स ऑन फॉर 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपको टी यूज़ हो रहा है आपका। जैसे आपके 10 सेकेंड होंगे, आफ्टर 10 सेकेंड्स आउटपुट बी गेट्स ऑन, जैसे ही डन हुई सेकेंड आउटपुट ऑन हुआ, सेकेंड आउटपुट में टाइमर है, उसका टी हमने ले लिया, तो आपका टी से बी आउटपुट ऑन हो रही है। तो ये है आपका सोल्यूशन। स्टॉप प्रेस करने हुए आपके दोनों जो है आउटपुट बंद हो जाएंगे, या आप किसी को बीच में बंद करना चाहते हैं बंद कर सकते हैं, या पूरे सिस्टम को रीसेट करना चाहते हैं तो उसको रीसेट भी कर सकते हैं स्टॉप से। तो ये आपका सॉल्यूशन था फॉर दिस थर्ड एग्जांपल का। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड एग्जांपल के साथ ही मैं आज का जो सेशन है इसको समअप करता हूँ। प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी PLC की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।